कहानी की शुरुआत में हम राया को देखते हैं जो एक बंजर जमीन में यात्रा करते हुए आखिरी ड्रैगन की तलाश में जा रही होती है। वह हमें बताती है कि आज से 500 साल पहले कुमांद्रा, जो कि एक ड्रैगन के आकार की नदी थी, वहां इंसान और ड्रैगन मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन इंसानों की मदद करते थे और यह दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन शैडो डीमन द्रोण ने हम पर हमला कर दिया, जो किसी भी इंसान या ड्रैगन को छूकर उसे पत्थर में तब्दील कर देता था। द्रोण की संख्या लगातार बढ़ती गई क्योंकि वह जैसे ही किसी इंसान को शिकार बनाते, उनकी संख्या दुगनी हो जाती। सभी ड्रैगनों ने द्रोण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मगर आखिरी ड्रैगन सिसु ने हार नहीं मानी और अपने भाइयों की पावर से बनी मणि की मदद से सभी द्रोण को खत्म कर दिया, जिससे पत्थर बने इंसान वापस ठीक हो गए। मगर ड्रैगन ठीक नहीं हो पाए और आखिरी ड्रैगन सिसु भी कहीं गायब हो गई और बची तो सिर्फ वह मणि, जिसे पाने के लिए सभी ट्राइब के लोग आपस में लड़ने लगे और कुमांद्रा 5 भागों में बंट गया: फेंग, हार्ट, स्पाइन, टैलोन और टेल। मणि को सुरक्षित रखने के लिए हार्ट कबीले के मुखिया बेंजा ने उसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। अब हमें राया के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो बेंजा की ही बेटी होती है। वह अपने फ्रेंड टुक टुक के साथ सभी ट्रैप को पार करते हुए उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है जहां सिसु की मणि रखी हुई थी। मगर तभी बेंजा वहां आ जाते हैं। राया उन्हें कहती है कि मैं जानती हूं कि मुझे रोकना आपका काम है, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो बेंजा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रैगन मणि के चक्र में पैर नहीं रखने दूंगा और अगर तुमने रखा तो तुम जीत जाओगी। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन राया बेंजा से नहीं जीत पाती। मगर जब वे नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राया ने चक्र में पैर रख दिया है, जिससे बेंजा खुश हो जाते हैं और राया को बताते हैं कि सदियों से हमारे परिवार ने इस मणि की रक्षा की है और अब तुम भी इसकी रक्षक हो। राया इससे बहुत खुश होती है। फिर वे वापस महल में आ जाते हैं, जहां बेंजा राया को बताते हैं कि उन्होंने बाकी ट्राइब के लोगों को आज डिनर पर बुलाया है। राया उन्हें कहती है कि वो सब तो हमारे दुश्मन हैं। तो बेंजा उसे समझाते हैं कि वो हमें दुश्मन इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिसु का हीरा हमें खुशहाली देता है, मगर ये सच नहीं है। फिर वे राया को समझाते हैं कि हम सभी 5 राज्य ड्रैगन के एक अंग पर आधारित हैं, क्योंकि पहले हम सब एक थे जिसका नाम था कुमांद्रा, और ये फिर से मुमकिन हो सकता है अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें। और मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर एक होंगे। इसी के तहत मैंने सभी को खाने पर बुलाया है। राया भी उनकी बात समझ जाती है और अब सभी राज्यों के लोग वहां आ जाते हैं। बेंजा उन सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हम सदियों से दुश्मन रहे हैं, लेकिन आज हम सब कुछ भुलाकर फिर से कुमांद्रा बन सकते हैं। लेकिन सभी इसके लिए तैयार नहीं होते। राया देखती है कि वहां फेंग राज्य की राजकुमारी नमारी भी आई है, जो राया से दोस्ती कर लेती है। सभी लोग अंदर खाना खाने आते हैं। नमारी और राया साथ में ड्रैगन की बातें कर रहे होते हैं। नमारी राया से कहती है कि लोगों का मानना है कि सिसु अभी भी जिंदा है, और वह उसे एक मैप दिखाते हुए बताती है कि जब सिसु ने द्रोण को हराया था तो वह नदी में गिर गई थी और बहती हुई कहीं गायब हो गई। इसीलिए माना जाता है कि सिसु नदी में ही कहीं सो रही है। नमारी राया को अपना एक ड्रैगन लॉकेट देकर उसका दिल जीत लेती है। राया इससे खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि नमारी दिल से बहुत अच्छी है। इसीलिए वह उसे सिसु की पवित्र मणि दिखाने के लिए सीक्रेट मंदिर में ले जाती है, जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। नमारी मणि देखकर खुश होती है और राया से कहती है, तुमने हमारा काम आसान कर दिया, और वो उसे धक्का देकर दूर गिरा देती है। राया उससे फाइट करने लगती है, लेकिन राया लड़ाई में बहुत तेज होती है, इसलिए नमारी उससे नहीं जीत पाती और अपने कबीले वालों को बुलाने के लिए एक फायर सिग्नल आसमान में छोड़ देती है। रानी वीराना अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाती हैं। तभी बेंजा भी उन्हें रोकने वहां आ जाते हैं और सिसु के हीरे की रक्षा करने लगते हैं। तभी बाकी कबीले के लोग भी आ जाते हैं, जो मणि को पाने के लिए बहस करने लगते हैं। बेंजा सभी को समझाते हैं कि हम सब मिलकर फिर से एक हो सकते हैं और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन सभी लोग मणि पाने की चाह में अंधे हो चुके थे, इसीलिए वे बेंजा पर तीर से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और आपस में मणि के लिए लड़ने लगते हैं। मणि गिरकर टूट जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। मणि के टूटते ही द्रोण फिर से जिंदा हो जाते हैं और लोगों को वापस पत्थर में बदलने लगते हैं। ये देखकर बेंजा अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मणि का टुकड़ा उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी जादू बचा होता है, जिससे द्रोण डरते हैं। ये देखकर सभी कबीले के नेता एक एक टुकड़ा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी बेंजा देखते हैं कि द्रोण पानी से डरते हैं और वे नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और द्रोण लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बेंजा राया से कहते हैं कि अब मणि की रक्षक तुम हो और तुम ही सबको बचा सकती हो, और वो उसे मणि का टुकड़ा देकर नदी में फेंक देते हैं। राया इससे बहुत इमोशनल हो जाती है और द्रोण बेंजा को भी पत्थर में बदल देते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां राया टेल राज्य में सिसु की तलाश कर रही होती है। वह देखती है कि वहां के लोगों को भी द्रोण ने पत्थर बना दिया है। वह अपने पेट टुक टुक पर सवारी कर रही थी, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। राया अपनी आखिरी लोकेशन पर पहुंचती है, जहां नदी समाप्त हो रही थी। तभी द्रोण उन पर हमला कर देता है, लेकिन राया मणि के टुकड़े की मदद से खुद को बचा लेती है।
फिर वह टुक टुक के साथ उस नदी के आखिरी छोर पर आ जाती है, जहां वह एक टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है, लेकिन टुक टुक अंदर नहीं जा पाता। राया वहां नमारी के मैप और पेंडेंट की मदद से सिसु को पुकारती है और कहती है, मैंने तुम्हें हर एक नदी में ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि अब बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं। तभी पानी ऊपर उड़ने लगता है और सिसु वहां प्रकट हो जाती है। ये देखकर राया बहुत खुश होती है। वह उसे बताती है कि तुम 500 साल बाद जागी हो, और वह उसे पूरी बात बताती है, जिससे सिसु परेशान हो जाती है। राया उसे कहती है कि मेरे पास एक टुकड़ा है, क्या तुम वापस मणि बना सकती हो? तो सिसु बताती है कि मैं कोई महान ड्रैगन नहीं हूँ, क्योंकि मणि मैंने नहीं बनाई थी, बल्कि मेरे भाइयों ने मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था। जब वह मणि को छूती है तो चमकने लगती है। सिसु बताती है कि यह मेरी छोटी बहन अंबा का जादू है, और हर ड्रैगन के पास एक जादू होता है, जैसे तैरना मेरा जादू है। यह सुनकर राया समझ जाती है कि मणि के टुकड़ों में सिसु के सभी भाइयों बहनों के जादू हैं। इसीलिए अगर वह सभी टुकड़े हासिल कर ले तो सिसु के पास सबकी पावर आ जाएगी और वह मणि को फिर से जोड़ सकेगी, जिससे द्रोण भाग जाएंगे। वहीं हमें नमारी को दिखाया जाता है, जो राया से अपना ड्रैगन पेंडेंट वापस लेने के लिए उसके पीछे होती है, और वह भी उस जहाज तक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले ही राया, टुक टुक और सिसु के साथ वहां से निकल चुकी थी। वे पूछ भूमि के राज्य में पहुंचते हैं, जहां वे सभी ट्रैप से बचते हुए पूछ के मुखिया की गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन वह मुखिया ट्रैप में फंसकर खुद ही मारी गई थी। राया वहां बड़ी ही चालाकी से एक लकड़ी को ट्रैप में फंसा देती है और मणि के दूसरे टुकड़े को हासिल कर लेती है और उसे सिसु को दे देती है, जिससे वह इंसान में तब्दील हो जाती है। सिसु खुश होकर उसे बताती है कि यह मेरी दीदी प्राणी का जादू है और अब हम आसानी से बाकी के 3 टुकड़े भी हासिल कर लेंगे। तो राया उसे कहती है कि यह टुकड़ा पाना आसान था, लेकिन बाकी के ट्राइब वाले बहुत ही बदमाश और बुरे हैं। तभी नमारी भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाती है, मगर वह सिसु को नहीं पहचान पाती, क्योंकि वह इंसानी रूप में थी। वह राया से कहती है कि तुम मणि के टुकड़े क्यों चुरा रही हो, लेकिन राया उसे कुछ नहीं बताती। तो वह राया को पकड़ने आने लगती है, लेकिन राया ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे नमारी और उसके साथी रेत में दब जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर राया सिसु के साथ वहां से निकल जाती है और टुक टुक पर बैठकर भागने लगती है। नमारी भी अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लग जाती है। राया एक नदी के पास पहुंचती है, जहां उसे एक नाव दिखाई देती है, और वह सिसु से कहती है कि द्रोण और बिल्लियों की एक कमजोरी है कि वे दोनों पानी से डरते हैं। यह कहकर राया पानी में जंप लगा देती है और वे सभी एक नाव में बैठ जाते हैं, जिसका कप्तान बून नाम का लड़का होता है। राया उसे कहती है कि हमें टेलोन राज्य में पहुंचना है, लेकिन वह मना कर देता है। तो राया उसे पैसों का लालच देती है, क्योंकि नमारी और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे थे। बून टेलोन राज्य चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नाव बहुत धीरे चल रही थी। यह देखकर सिसु पानी में कूद जाती है और अपने तैरने के हुनर का इस्तेमाल करके बहुत ही स्पीड से उस नाव को वहां से भगा ले जाती है, जिससे अब नमारी उन्हें नहीं पकड़ पाती। वहीं सिसु इतने सालों बाद पानी में आकर बहुत खुश होती है। राया उसे कहती है कि तुम्हें अपने असली रूप में बून के सामने नहीं आना चाहिए। तो सिसु कहती है कि वह सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन राया उसे कहती है कि इंसान बहुत लालची होते हैं, इसलिए तुम मणि के टुकड़े मिलने तक इंसान बनी रहो। तो सिसु भी उसकी बात मान लेती है और इंसानी रूप में वापस बाहर आ जाती है, और वे साथ में खाना खाने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रात हो जाती है, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे द्रोण नजर आते हैं, लेकिन वे पानी की वजह से उनके पास नहीं आ सकते थे। बून राया को बताता है कि मैं द्रोण से बचने के लिए हमेशा नाव में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आखिर ये द्रोण कौन है और कहां से आए। तो सिसु उसे बताती है कि द्रोण इंसानों के झगड़े से जन्मे शैतान हैं, जो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। बून उन्हें बताता है कि द्रोण ने हमसे हमारा परिवार छीन लिया। तो वे सभी अपनों के खोने के गम से नदी में फूल डालते हैं। तभी वे देखते हैं कि वे टेलोन पहुंच चुके हैं, जो एक बहुत ही बड़ा पानी में बसा हुआ राज्य होता है, जिसकी वजह से ही द्रोण अभी तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। राया सिसु को बताती है कि यहाँ के लोग बहुत बदमाश हैं और मैं जानती हूँ कि मणि का अगला टुकड़ा टेलोन के मुखिया के पास है, इसलिए मैं अकेले जाकर उसे हासिल कर लूंगी और तुम्हें यहीं रहकर मेरा इंतजार करना होगा। और वह टुक टुक के साथ टेलोन राज्य में चली जाती है, मगर रास्ते में उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे राया उठा लेती है। उस बच्ची का नाम नोई होता है, लेकिन यह नोई की एक चाल होती है। उसके बंदर दोस्त टुक टुक पर चढ़कर मणि के 2 टुकड़े लेकर वहां से भागने लगते हैं और नोई भी राया पर हमला करके उसे गिरा देती है। यह देखकर राया को गुस्सा आता है और वह उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, मगर वह लड़की और बंदर बहुत तेज होते हैं और बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। लेकिन राया टुक टुक की मदद से उन्हें पकड़ लेती है और अपने मणि के टुकड़े वापस ले लेती है। राया नोई से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। एक लंगूर उसे इशारों में बताता है कि वे पत्थर बन गए हैं, तो राया उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है। नोई अपने दोस्तों के साथ सैनिकों का ध्यान भटकाती है, जिससे राया मुखिया के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां मुखिया नहीं बल्कि कोई और होता है, जो उसे बताता है कि मुखिया काफी पहले ही स्टोन बन चुके हैं और मणि का टुकड़ा अब एक बूढ़ी चोरनी के पास है, जिसका नाम डेंगहू होता है। वहीं हमें सिसु को दिखाया जाता है, जो बाजार में पहुंच जाती है और वहां से तोहफे लेने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए दुकानदार उसे घेरने लगते हैं।
तो सिसु उन्हें कहती है, मैं ये सब उधार ले रही हूँ और इनके पैसे मेरी दोस्त राया दे देगी, जिसके पास पैसे हैं। और वह गलती से मणि के टुकड़ों का भी जिक्र कर देती है, जिससे वह बूढ़ी चोर उसे अपने साथ ले जाती है। वह सिसु से कहती है कि मैं तुम्हें मुखिया के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन वह उसे पानी से दूर एक टापू पर ले जाती है जहाँ द्रोण मौजूद होते हैं। वह सिसु से कहती है, मुझे बता दो कि तुमने बाकी के टुकड़े कहाँ रखे हैं, वरना द्रोण तुम्हें खा जाएंगे। सिसु उसे कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तभी राया वहां आ जाती है, जो उस बूढ़ी चोर यानी डेंगू से मणि का टुकड़ा लेकर सिसु को बचा लेती है। उस मणि को छूते ही सिसु के पास धुएं की शक्ति आ जाती है, जो उसके भाई जगान का जादू होता है। फिर वे वापस नाव पर आ जाते हैं, जहां नोई भी अपने ओंगिस बंदर दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है, क्योंकि राया ने उससे वादा किया था कि मदद के बदले वह उसे खाना देगी। अब वे सभी साथ मिलकर स्पाइन राज्य की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सिसु बहुत दुखी होती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया था। इसलिए वह राया से कहती है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं। तो राया उसे कहती है, दुनिया तबाह हो चुकी है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे डैड सोचते थे कि हम एक होकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बाकी कबीले के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो सिसु उसे कहती है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तो राया कहती है, मैंने कोशिश की थी और नमारी से बचपन में दोस्ती की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसी की वजह से यह सब हो रहा है और अब मैं बस अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। तभी बून उन्हें बताता है कि हम स्पाइन राज्य पहुंच चुके हैं। स्पाइन राज्य एक ठंडा बांस का जंगल होता है, जहां बहुत ही लंबे चौड़े योद्धा भालों से अपने राज्य की हिफाजत करते थे। सिसु कुछ फल लेकर स्पाइन के मुखिया से मिलने के लिए भागने लगती है, क्योंकि वह राया को साबित करना चाहती थी कि अगर हम किसी पर भरोसा करें तो वह हमारे दोस्त बन सकते हैं। राया उसे रोकने जाती है, मगर सिसु स्पाइन राज्य के द्वार को खटखटाती है, जिससे वे एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी जब आंख खुलती है तो वे दोनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं। तभी स्पाइन के मुखिया टोंग उनके सामने आ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ मणि का टुकड़ा चुराने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास 3 और टुकड़े हैं और अब मैं तुम्हें इस काम की बहुत बुरी सजा दूंगा। लेकिन जब राया उससे पूछती है, तुम हमें क्या सजा दोगे, तो टोंग के पास कोई जवाब नहीं होता, जिससे राया समझ जाती है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। तभी बून और नोई अपने दोस्तों के साथ टोंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं और वो सब उसे रस्सी से बांध देते हैं। तभी वहां नमारी अपनी सेना लेकर राया को पकड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि वह उससे सारे मणि के टुकड़े छीनना चाहती थी। इसलिए वह राया को बाहर बुलाती है। राया वहां देखती है कि स्पाइन के सभी योद्धा पत्थर बन चुके हैं और अब टोंग अकेला बचा है। टोंग उसे बताता है कि मेरे लोग द्रोण से लड़े, लेकिन वो उनसे नहीं जीत पाए और पत्थर बन गए। राया सभी मणि के टुकड़ों को सिसु को दे देती है और कहती है कि नमारी मुझे पकड़ने आई है, इसलिए मैं उन्हें उलझा कर रखूंगी और तुम सब यहाँ से निकल जाना और कुछ देर बाद मैं भी वापस आ जाऊंगी। फिर वह टोंग से कहती है कि मेरे दोस्तों को बचाने में मदद करो, तो टोंग भी मान जाता है। राया अपने प्लान के मुताबिक बाहर आ जाती है। नमारी राया से लड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर राया के बाकी दोस्त दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, मगर राया नमारी से हार रही होती है। सिसु जब राया की हालत देखती है तो वह ड्रैगन बनकर राया को बचाने आ जाती है और वहां धुएं की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी को चकमा देती है। लेकिन नमारी उसे देख लेती है और वह सिसु को देखकर बहुत हैरान होती है। राया के दोस्त भी ये देखकर हैरान होते हैं। फिर राया अपने दोस्तों के साथ वहां से बहुत दूर निकल जाती है। टोंग और बाकी सभी सिसु के सामने सिर झुकाते हुए कहते हैं कि हम भी आपकी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहते हैं। और टोंग अपनी मणि का टुकड़ा भी सिसु को दे देता है, जिससे सिसु के पास पानी की शक्ति आ जाती है, जो उसके पेंगू भैया का जादू था। सिसु पानी के जादू की मदद से हवा में उड़ने लगती है। सभी इससे खुश होते हैं और अब सिर्फ उन्हें फेंग राज्य से आखिरी मणि हासिल करनी थी, इसलिए वे फेंग राज्य की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में राया सभी को अपना प्लान बताती है कि फेंग राज्य पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम वहां घुसपैठ करके और सैनिकों पर हमला करके मणि का आखिरी टुकड़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन सिसु उसे कहती है कि तुम्हारा आइडिया बेकार है और वह उन्हें अपना प्लान बताती है। मैं तोहफा लेकर नमारी के पास जाऊंगी और उससे दोस्ती कर लूंगी, जिससे वह मुझे मणि का आखिरी टुकड़ा दे देगी। सभी उसकी तरकीब से बहुत हैरान हो जाते हैं और सिसु से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बेकार है, क्योंकि फेंग राज्य के लोग धोखेबाज हैं और उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। राया भी उसे कहती है कि नमारी ने मुझे धोखा दिया था। तो सिसु राया को अपने साथ ले जाती है ताकि वह दूसरों पर विश्वास करना सीख सके। वह उसे हार्ट राज्य के उस किले में लेकर जाती है जहाँ पहले मणि रखी हुई थी। सिसु उसे बताती है कि यही 500 साल पहले मेरे भाइयों और बहनों ने मिलकर मणि बनाई थी, जिसे उन्होंने मुझे दिया, जिससे ही मैं सभी को वापस जिंदा कर पाई। लेकिन ये सब मेरे और मेरे भाइयों के विश्वास की वजह से हुआ, इसलिए तुम्हें भी नमारी पर भरोसा करना होगा, जिससे तुम अपने बाबा के साथ साथ उनके सपने को भी पूरा कर पाओगी कि हम वापस कुमांद्रा बनेंगे। राया भी अब सिसु की बात मान लेती है। वहीं हमें नमारी को दिखाया जाता है, जो जब वापस अपनी माँ के पास लौटकर उन्हें बताती है कि हमने आखिरी ड्रैगन सिसु को देखा और वह वापस मणि जोड़कर सभी को बचा सकती है। तो रानी वीराना उसे कहती है, अगर सब वापस आ गए तो जो कुछ भी हुआ उसका दोष वे हमें ही देंगे, क्योंकि हमारी वजह से ही वो मणि टूटी थी। इसलिए हमें सिसु के साथ साथ उन मणि के टुकड़ों को भी हासिल करना होगा, जिससे हम साबित कर पाएंगे कि हमने ही सभी को बचाया है।
वहीं नोई और उसके बंदर दोस्त नमारी के पास मिलने का संदेश पहुंचा देते हैं और वो ये काम बहुत ही सावधानी से छिपते छिपाते करते हैं, जिससे सैनिकों को उनके बारे में पता नहीं चलता। नमारी को उस संदेश में ड्रैगन पेंडेंट भी मिलता है और अब वो राया से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए वह आसमान में एक संकेत देती है। राया सिसु से कहती है कि जब तक हमें मणि का आखिरी टुकड़ा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें छिपा ही रहना होगा। फिर राया नमारी से मिलने जाती है, जो मणि के टुकड़े को नीचे रखकर राया का दिल जीत लेती है, जिससे सिसु भी वहां आ जाती है। मगर तभी नमारी उसे वापस धोखा देती है और सिसु की तरफ तीर पॉइंट कर देती है और राया से कहती है कि सिसु और मणि के टुकड़ों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तभी राया के बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं। राया भी अपनी तलवार निकालने लगती है, लेकिन सिसु उसे ऐसा करने से मना करती है और वह नमारी का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। लेकिन नमारी अभी भी ट्रिगर से हाथ नहीं हटाती, इसीलिए राया उस पर हमला कर देती है, जिससे तीर सिसु को लग जाता है और वह घायल होकर पानी में गिर जाती है। सभी इससे काफी परेशान हो जाते हैं और नमारी अपनी मणि का टुकड़ा लेकर वहां से निकल जाती है। अब आखिरी ड्रैगन सिसु के मरने की वजह से सारा पानी सूखने लगता है, जिससे बवंडर फेंक राज्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। राया भी फेंक के किले में नमारी से बदला लेने के लिए पहुंच जाती है और वह उससे लड़ने लगती है। वहीं शहर के सभी लोग द्रोण से बचकर भागने लगते हैं। टोंग और उसके बाकी दोस्त भी मणि का एक एक टुकड़ा लेकर लोगों की मदद करने लगते हैं। वहीं राया गुस्से में अभी भी नमारी पर हमला कर रही होती है। नमारी उसे कहती है कि मैं सिसु को मारना नहीं चाहती थी और सिसु को भी मुझ पर भरोसा था, लेकिन तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए तुम भी सिसु की मौत की जिम्मेदार हो। राया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब राया अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बचाने लगती है। लेकिन उन मणि के टुकड़ों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। नमारी भी राया का साथ देती है, मगर वे सभी नीचे खाई में गिर जाते हैं और अब द्रोण उन पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं और मणि के टुकड़ों का जादू भी खत्म हो रहा था। राया को सिसु की बात याद आती है और वह सभी से कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करके इन मणि के टुकड़ों को जोड़ना होगा। लेकिन सभी कहते हैं कि सिसु अब जा चुकी है। तो राया उन्हें कहती है कि सिसु ने कहा था कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। और राया अपना मणि का टुकड़ा नमारी को दे देती है, जिससे वह पत्थर में तब्दील हो जाती है। अब राया के सभी दोस्त भी अपना अपना टुकड़ा नमारी को दे देते हैं, जिससे वे सभी भी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। नमारी इससे काफी इमोशनल हो जाती है और वह उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, मगर जादू नहीं होता और वह भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। मगर अब नमारी पर किए गए भरोसे की वजह से वह मणि वापस से जगमगाने लगती है और सारे द्रोण को खत्म कर देती है। बारिश भी होने लगती है, जिससे सभी इंसानों के साथ साथ ड्रैगन भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। राया और नमारी इससे खुश होती हैं और अब सभी ड्रैगन मिलकर सिसु को वापस जिंदा कर देते हैं। सिसु सभी को गले लगाती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बून, टोंग और नोई अपने अपने परिवार से मिल जाते हैं। राया भी अपने डैड के पास जाती है और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। अब सभी कबीले वाले भी वहां आ जाते हैं और राया अपने डैड को बताती है कि अब हम सब एक होकर वापस कुमांद्रा बन चुके हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।